अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो MTH 101 फाइनल टर्म पास्ट पेपर जो फाइल नंबर 3 पढ़ेंगे, 2 मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, एक मैंने पहले अपलोड की थी काफ़ी दिन पहले, और दूसरी जो है 2020 की थी। अब फाइल नंबर जो है 3 जो है वो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, और बाकायदा समझाएंगे भी और अपलोड भी हम करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो ये फ़ाइल नंबर हमारी कौन सी है? 3 है, याद रखना है। फाइलों के अकॉर्डिंग जो है हम चलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों को MTH 101 पढ़ाया भी है। इसके 2 लेक्चर्स रहते हैं, वो मैं करूँगा। तीन लेक्चर्स हैं, उसमें एक लेक्चर कवर करना है, 2 हैं उसमें फिर एक कवर करना है। तो कुछ फ़ाइलें हैं वो भी मैं शेयर कर दूँ कि जो मैंने आपको लेक्चर पढ़ाए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके जो हैं पेपर आएंगे इंशाल्लाह। पिछली दफ़ा ऐसे ही हुआ था। तो इसके अंदर फ्रेंशिएबल देखना है। वो कहता है कि TWIC फ्रेंशिएबल फ्रॉम द फंक्शंस। तो पॉइंट्स ये आपके दिए हुए हैं, और कहते हैं कि एफ ऑफ n जो है एफ ऑफ n और एफ नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है, तो देन तो इसके रिलेटिव क्या होगा एट। तो ये आपको पता है, ये इधर से एफ ऑफ एक्स इधर 0 से जा रहा है ना, तो ये क्या होगा भला? मैक्सिमम होगा। अगर इधर से जा रहा है तो फिर मिनिमम होगा। इधर से ऐसे हो रहा है तो ठीक है, इधर से जा रहा है तो ये क्या हो गया? मिनिमम हो गया। अगर ये इसका मुंह इधर होता इस एंगल का, तो ये फिर क्या होता? मैक्सिमम होता। तो इसके अंदर ऑप्शन क्या लगा हुआ है? मैक्सिमम है। ठीक है, फंक्शंस को देखना है। वो 0 से बड़ा है तो वो क्या है? मिनिमम है। और वो 0 बड़ा है फंक्शन से, तो वो क्या होगा? मैक्सिमम है। जी, यहाँ से मैं एक पेल्सन भी ले लेता हूँ जो आप लोगों को इस तरह से लिखेगी और वो समझाएगी भी। ये थोड़ी सी मोटी करनी है, कैसे होगी? ये रेस करती है, मैं ये रेज़र है। ठीक है, ये पेल्सन है। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है हमारे पास क्या है? ए। उसके बाद ये देखें, मैंने वही बात की ना, उसी के साथ ऑपोजिट आ गया। इफ़ इज़ ए फंक्शन फ्रेंशिएबल हो फंक्शंस, तो ये देखें सेम वही कंडीशन है। और इसका जो है एंगल का मुंह इधर है, 0 से बड़ा है, तो ये क्या हो गया? मैक्सिमम। मिनिमम इस साइड से होगा, ऐसे होगा तो, और मैक्सिमम जब 0 होगा इस तरह से। ठीक है, यानी कि 0 इस तरह से होएगा। अगर 0 फिर इस तरह से हो तो वो आपका क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अंडरस्टैंड? इस बात की समझ आ गई है? अब नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वाला क्विज देखें, क्विज नंबर 3। और कहता है कि साइन 2x इक्वल टू x के बराबर हो, तो लिमिट इसके अंदर अप्रोच करें तो क्या आएगा? साइन को अब आप चेंज करें। पहले आप इसका क्या करेंगे? डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव साइन का आप जब लेंगे तो क्या आएगा? साइन का डेरिवेटिव आप लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के ज़रिए। तो साइन का जब आप डेरिवेटिव लेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या है? cos 2x आ जाएगा। साथ में क्या है? एंगल का डेरिवेटिव लेना होता है, तो एंगल का 2 आ जाएगा। अंडरस्टैंड? अब इसके अंदर जो है कि हमारे पास ये क्या आ गया? हमने डेरिवेटिव आ गया साइन का। ठीक है, ये अभी साइन का डेरिवेटिव यहाँ तक मैंने लिखा, यहाँ तक। अब इसका डेरिवेटिव आया cos 2x, और साथ में एंगल का भी डेरिवेटिव लेना होता है, 2 आ गया। अब ये चीज़ें यहाँ आ गई। और नीचे वाले के जब मैंने डेरिवेटिव लिया, ऊपर वाले को ऊपर का, नीचे वाले नीचे का, क्योंकि इसके अंदर जब हम डायरेक्ट पुट करते हैं ना, तो ये 0 वाली फॉर्म बनती है। इस वो नहीं बनानी, हमने एक वैल्यू लेके आनी है। तो नीचे वाले का 1 आ गया। और आपको पता ही है कि जिसके अंदर नीचे बटा ना हो उसका बटा 1 होता है, तो लिहाजा 1 ही है। तो हमारे पास क्या था? कॉस। अब आप अप्रोच किसको कर रहा है? लिमिट अप्रोच करी 0 को। तो cos 2 की जगह पे हम जो हैं 0 पुट कर देंगे x की जगह पे, क्योंकि x की अप्रोच कर रही है ना, और साथ में हम 2 पुट कर देंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cos 0 जो है किसके बराबर होता है? cos 0 हमेशा जो है a के बराबर होता है। cos 0 किसके बराबर? a के बराबर। ठीक है, cos की जगह पे क्या आ गया? 1 आ गया।
और साथ में क्या था आपका 2 था। जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 आंसर आपका आ गया है। अंडरस्टैंड, यहाँ पे समझ आ गई है ना। नेक्स्ट चलते हैं, पहला आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर वो कहता है लिमिट पुट करें। तो आप इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो ये कुछ और ही सिचुएशन बन जाती है। ठीक है, लिमिट इसके अंदर पुट करेंगे तो log 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और नीचे इसके लिमिट पूरे करेंगे तो ये कुछ और, लेकिन हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव लेंगे तो log का डेरिवेटिव लेंगे तो 1/x आ जाएगा, और नीचे ओवर है, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो लिहाजा 1/1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता ही बटे के नीचे बटा हो तो फिर ये ऊपर कर लेते हैं, लिहाजा हम जिसके बटा नहीं होता तो वहाँ पे बटा एक ही होता है। ये अब इसके अंदर आप लिमिट पुट करें ये वाली 0, तो 1/0 कर देंगे तो क्या फॉर्म आएगी, 0। ठीक है, 0 आंसर है इसके अंदर। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। tan का डेरिवेटिव क्या है आपको आना चाहिए, लेक्चर नंबर जो है 27 है उसमें है। tan का डेरिवेटिव जो है सीकेंट स्क्वायर है। ठीक है, अब वो कहता है कि आपके पास d/dx जो है ये फाइंड करना है। ठीक है, तो x y जो हमारे पास ये है तो इसको फाइंड करके दें। तो आपने क्या करना है कि आपने y इधर कर लेना है, यानी कि 4 हमारा क्या है, 4 इधर है, तो x इधर हमारे पास क्या हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या आएगा, dy/dx। अब इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये जो है आपका x है ये ऊपर चला जाएगा, -1 हो जाएगा, साथ में हमारा क्या है 4 इधर छोटा सा लगा देता हूँ, ये ले। ठीक है, अब डेरिवेटिव लिया तो क्या है 4 ऐसे ही आ गया। ठीक है, इसके अंदर क्या हो गया, 4 ऐसे माइनस का, और आपको पता ही है पावर पहले आ जाती है। ठीक है, पावर हमारे पास 1 है और उसकी बेस में से 1 जो है जमा किया जाता है। ठीक है, -2 हो गया, एक हमारे पास माइनस का ये था और एक जमा हो गया डेरिवेटिव, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे ये -1 जो है ना -4 कर देगा, तो नीचे अब ये वो पावर ऊपर जो है माइनस हुई पड़ी है, नीचे आके आपकी x की पावर जमा हो जाएगी, तो -4/x² जवाब है ये, देखें। अंडरस्टैंड। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप लोगों ने अच्छी तरह समझना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 फंक्शन है, वो कहता है कि अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन के साथ, तो c को बाहर निकाल दें। मैंने लेक्चर आपको पढ़ाया है 29 वाला, उसमें है c हमारे पास कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दिया और फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब 2 फंक्शंस हैं, 2 फंक्शंस क्या हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, f(x) एंड g(x) आपके फंक्शन है, तो इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो f(x) एंड g(x) को इस तरह से लिखते हैं, यानी कि पहला एज इट दूसरे का डेरिवेटिव, या दूसरा एज इट पहले का डेरिवेटिव। देखें f(x) का डेरिवेटिव दूसरा जो है ऐसे लिख लिया, और प्लस फार्मूले का f(x), ये प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है इसके ऊपर। अब ये है, वो कहता है कि इसका ये कॉन्सेप्ट है, ये एज इंटीजर है, एज ए रैशनल है, एज ए इरेशनल, ये सारा ये कुछ है। ठीक है, इंटीजर भी है, रैशनल भी है, इरेशनल भी है, सब कुछ है। 10 वाला देखें, लेट इज द फंक्शन इज डिफाइंस। तो f इसमें क्या है, f इज़ ए कांस्टेंट फंक्शन, इसको भी अच्छी तरह पढ़ लें। अब देखें, वो कहता है कि ये फंक्शन है और f इनवर्स जो है ये 2 है, तो ये फंक्शन कौन सा है, और इस पे ऊपर क्या है कि f(x) एंड द स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो f इज़ ए जो है कर्व लिखा हो, मुझे थोड़ा सा दूर है, डाउन इज़ द a एंड b, इसका b ऑप्शन देख लीजिएगा। और ये एक फार्मूला उन्होंने दिया है, जैसे कि 6 फार्मूले मैंने शेयर किए थे उसके मुताबिक, तो ये है कि 9 रेक्टेंगुलर्स। ठीक है, बाकी लूप है और इसके बाद 2-3 ऑप्शन और दिए हैं, 9 सर्कल रेक्टेंगुलर नहीं है।
उसके बाद ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर क्या है, एक प्लस लग रही है एक प्लस, तो ये जो फंक्शन है जिसके अंदर दोनों ही फिनिटी मौजूद हों, एफ ऑफ एक्स और अप्रोच भी फिनिटी कर रही हूँ, तो ये फंक्शंस जो होता है बहुत मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ होती हैं इसके अंदर। ये देखना दोनों जमा हो रही हैं, ये भी जमा हो रही है, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगी इसकी कंटिन्यूस फंक्शंस दैट, तो नीचे ये माइनस एंड प्लस वाली फिनिटी को भी शो कर रहा है। ये आप अपने लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह, वहाँ से मिल जाएगी। अब वो कहता है कि इसकी जो है इंटीग्रेशन जो है फाइंड करें आपका जो है, तो इसके अंदर क्या है कि टी आपके अंदर, आप जब इसके अंदर फाइंड करेंगे तो टी आंसर आता है इंटीग्रेशन क्या। तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आएगा आपकी इंटीग्रेशन 3 ओवर क्या है 2 तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, ठीक है, और ये 3 नीचे आ जाएगा। तो ये x की पावर कितनी है 3, और इसके बाद आपकी ये कितना आ जाएगा 6। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट कितनी है आपकी, टी पुट कर देंगे किसकी जगह पे, इसकी जगह पे 3 आ जाएगा, और इसकी जगह पे क्या करेंगे पुट 6। मुझे लगता है थोड़ी सी गड़बड़ होगी और इसलिए माइनस लोअर लिमिट क्या है 6 ओवर 6। तो इसका जो सोल्यूशन जो है वो क्या है, रिप्रेजेंट ऑफ एक्सप्रेशंस। हाँ, इसके अंदर एक्सप्रेशंस उन्होंने पूछी है, इसका सोल्यूशन नहीं पूछा, तो इसकी एक्सप्रेशंस जो हैं वो टी के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। ये ऊपर टी दिया हुआ, तो लिहाजा इसका टी आंसर है। रिप्रेजेंट इस पे कर रही हैं, मैं और तरह से इसको वो कहता है किस तरह से लिखते हैं। तो जब आप इंटीग्रेशन लेते हैं तो कांस्टेंट को क्या करते हैं बाहर निकाल लेते होते हैं, और एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स यानी कि हमारे पास फंक्शन हो या कोई वेरिएबल हो उसी के अकॉर्डिंग लिख लेते होते हैं। ये देखें इस तरह से लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखें, ये जो है वो कहता है कि सेगमा का जो बार है वो कौन सा है वो बताएं, तो इसका ऑप्शन ये है, ये आपने लेक्चर पढ़ा होगा 27 वाला। इसके अंदर ये एक क्वेश्चंस दे रहा है, वो बिलो ऑफ द फॉलोइंग्स अनक्लोज्ड बॉन्डेड ऑफ द बिलो बाय, तो वो कौन सी क्वेश्चन है, ये ऊपर दी ही है, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्वेश्चन आपने लिख देनी है। नेक्स्ट इसके अंदर भी वही बात कर रहा है, और उसके बाद वो कह रहा है कि इसके अंदर जो हैं उसके अंदर क्वेश्चंस पूछी थी, और बाइंडेड इसके अंदर पूछ रहा है फिंगर, जो फिंगर दिखाई गई एरिया ऑफ बाउंडेड साइड्स ऑफ लाइंस आर, तो एरिया जो है यहाँ से लेके यहाँ तक किस पे बाउंडेड हुआ है, तो ये 0 से और 2 पे बाउंडेड हुआ और 2 0 और 2 इसका आंसर है, ठीक है। और इसके अंदर पूछा था उन्होंने क्लोज्ड ऑफ एरिया, एरिया किस पे क्लोज्ड है, तो फिर इसने आप ये वाली ऊपर क्वेश्चन लिखी यहाँ से। अब क्या है 9 वाला देखें, दी फिंगर के अंदर शो किया गया है, और ये फार्मूला उन्होंने पूछा है, तो ये फार्मूला आपको आना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपका फार्मूला ये आपको आना चाहिए। ये मेरा ख्याल है फार्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं, मे बी ये रे आपको शो कर देता हूँ। ये 10 फार्मूले भी अल्हम्दुलिल्लाह आपसे शेयर करूँगा, तो इससे आपको ज़्यादा से समझ आ जाएगी। मुझे लगता है ये फार्मूला कौन सा है, हाँ ये फंक्शंस है माइनस है, और इसके साथ एरिया का फार्मूला, एरिया का, इसमें एरिया वाला कौन सा है, एरिया बिटवीन, ये देखें ये फार्मूला पड़ा हुआ ये, ठीक है, ये फार्मूला उधर लगा हुआ है, ठीक है, दो फंक्शंस के अकॉर्डिंग, लेकिन उसमें कीमतें पुट की गई हैं, ठीक है, वहाँ पे कीमतें पुट की गई हैं। एफ ऑफ एक्स जो है ये देखिए, या वाई ऑफ एक्स है ये है, और माइनस जो है इसकी दूसरी कीमत जो है ये पुट की गई है, अंडरस्टैंड। और फार्मूले के अंदर भी ये देख सकते हैं आप, सॉरी कहाँ पे चला गया, हाँ इसी के अकॉर्डिंग भी आप देखें एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दोनों फंक्शंस का फार्मूला बिटवीन 2 कर्व्स, 2 कर्व्स हैं उसके दरमियान जो है ये फार्मूला है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट 20 वाला देखें, ये पूरी स्टेटमेंट्स दे दी गई हैं, और इसके अंदर से उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें हल करके दें, तो
तो इसका अभी मैं लंबी चौड़ी हिस्ट्री नहीं करूँगा। तो इसका 20 आंसर आता है, ये देख लें आप लोग, एट द पॉइंट एंड पॉइंट्स जो हैं इंटरवल्स। और इसके अंदर ये फार्मूला भी आपको आना चाहिए एरिया का, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करके 10 जवाब आता है। ये फार्मूला ही मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, बल्कि ये देखें नेक्स्ट फार्मूला, ये देखें वाई एक्सिस पे ये होता है और उसके बाद वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे होता है। ये सारे फार्मूले हैं, ये मैं आपको इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा यूट्यूब पे, ये भी आपने याद करने हैं। ठीक है, ये एरिया क्या है, अंडर द कर्व एरिया हो तो फिर ये वाई एक्सिस एंड ये एक्स एक्सिस के मुताबिक जो है ये फार्मूलाज हैं। अब वो कहता है कि इसका डेरिवेटिव क्या आता है। तो लॉ का डेरिवेटिव पता ही है कि एक दफ़ा एंगल जो होता है लॉ का ए के बटे में लिखते हैं, फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं। तो एंगल हमारे पास क्या है, एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव आपको पता ही, यू नाउ एक आता है, एक जब मल्टीप्लाई होगा तो 1/x आ जाएगा, ये आपका जवाब आ जाएगा। उसके बाद क्या है, दो फंक्शंस हैं और इसके अंदर से वो कहते हैं कि ये कांस्टेंट है, दोनों फंक्शंस को अलग अलग करके कैसे लिखा जा सकता है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं इंटीग्रेशंस की। तो क्या है कि दो फंक्शंस a to b, वो कह रहा है, वो ऊपर ये दी भी हुई हैं, ठीक है, लिमिटें तो दी हुई हैं आपको, आपने इसको कैसे अलग अलग करके लिखना है, इंटीग्रेशन में बताया भी हुआ है, इंटेग्रेबल करें इसको। ठीक है, तो c आपका कांस्टेंट y निकाल देंगे, f ऑफ फंक्शन लिख देंगे और g ऑफ फंक्शन लिख देंगे विद लिमिट के साथ। और उसके बाद ये चीज़ें बताई हैं, वो कहता है कि ये इससे बड़ा है f ऑफ x 0 से, तो ये आपकी एक लिमिट है फॉलोइंग अंडर द कर्व ऑफ द इंटरवल्स। ठीक है, इस पे डिपेंड है। और a एंड b ये है, a एंड b तो आपका लग गया, और f ऑफ x एक फंक्शन इंटू डी एक्स, ठीक है, इसके बराबर होता है। आपको ज़्यादातर एमसीक्यूज आते ही होंगे। लेट इज आर द फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स हैं क्लोज्ड बिटवीन द रिजॉल्व्स अबाउट इज द एक्स एक्सिस विद दिस फॉलोइंग इक्वेशंस गिवन द वॉल्यूम्स ऑफ द। तो ये जो है इक्वेशंस, इसके बारे में वॉल्यूम्स का फार्मूला क्या है और किस तरह से लिखते हैं। ये आपके दो फंक्शंस हैं, मैंने लेक्चर्स के अंदर भी समझाए थे। ये फंक्शंस को हम बराबर रख लेते होते हैं, ठीक है, बराबर रख लेते होते हैं, किसके वाई के बराबर रख लेते होते हैं। लेक्चर जो है मैंने दिए हैं उसको ज़रूर लीजिएगा। दोनों फंक्शन 3x, ठीक है, माइनस 2x²। क्यों ये माइनस क्यों आई, कि इधर आके ये प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो गया। देखें ये फंक्शन एक लिखा गया, ये फार्मूले के अंदर मौजूद है। फार्मूला मैंने कल बताया है, v का फार्मूला वॉल्यूम, ये फार्मूला भी आपको दिखा देता हूँ। वॉल्यूम का फार्मूला ये मीन वैल्यू का है, ये हॉस्पिटल का है, और वी वॉल्यूम लेंथ का फार्मूला, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ एरिया, अच्छा, वॉल्यूम का फार्मूला, वॉल्यूम बाय द क्रॉस परपेंडिकुलर का। एक मिनट क्विज दोबारा से देख लूँ, हाँ 2π वाला, और लिमिट भी उसने बताई हुई है, लिमिट एक्स एक्सिस पे है और सब चीज़ें, लेकिन ये 2πx वाला फार्मूला ज़रूर आता है, ठीक है, और साथ में फंक्शन लिखा जाता है विद एक्स के साथ में भी। इसमें जो है कि फार्मूला जो है राइट नहीं किया गया, पाई वाला ना, वो फार्मूला हैंडआउट्स पे होगा, तो यहाँ पे जो है वो राइट नहीं किया गया। चलें अपने हैंडआउट्स पे देखिएगा। अब हैंडआउट्स तो मैं ओपन नहीं कर सकता, वो टाइम लगेगा, बट ये फार्मूले के अकॉर्डिंग ये फंक्शन हमने पुट कर दिया, कीमतें पुट कर दी थी। उसके बाद ये फार्मूला हमारे पास में भी एल का मौजूद है, ठीक है, तो ये कर्व है एफ ऑफ एक्स, इस तरह से लिखते हैं। और इसके बाद वो क्या कहता है कि ये आपका चीज़ थी कि एल जो कर्व को किस तरह से, मैंने आपको कहा है कि फार्मूले याद कर लें, आप लोगों को सारा कुछ फ्री पता चलेगा, ठीक है। और एल का फार्मूला तो इधर मेरा ख्याल मौजूद होगा, हाँ ये रहा, ये फार्मूला नज़र आ रहा होगा जिस पे मैं ब्लिंकिंग कर रहा हूँ, ये मैं टाइम में लेके जा रहा है मुझे, ठीक है।
कहाँ गायब हो गया, ये रहा, सही। आहा, ये गायब हो गया यहाँ से, ये दोबारा से आ गया। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, ये ठीक है, लेंथ का एल का। उसके बाद ये जो चीज़ें दी गई हैं ए टू बी, ये सारा किसका है, ये एक आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो है 35 36 7 में इम्प्रॉपर इंटेग्रल के बारे में पूछा गया, राइट टू लेफ़्ट। तो ये दो चीज़ें दी गई हैं, इस तरह से हो फंक्शन और बाद में लिमिट लगा दें, तो ये कौन सा है, ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल इसे कहते हैं। ये अब मैंने आप लोगों को बताया था कि ये अगर ए के अंदर जो है कि प्लस हो रहा है और इसके बाद ए ऑफ एन बड़ा है, तो इसके अंदर ये इंक्रीजिंग हो रही चीज़, ये भी लेक्चर मैंने पढ़ाया है, लेक्चर आप लें इंशाल्लाह आपको सारी समझ हो आएगी। उसके बाद इस तरह से अगर हो रहा है तो ये इंक्रीजिंग हो रही है चीज़, ठीक है, वही सेम कंडीशन के मुताबिक जैसे ऊपर हो रही थी, ठीक है, इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग हो रहा है। और इसके बाद ये सारी की सारी वो कहता है कि आप बताएं, ये क्वेश्चन है आपका सारा, तो इसके अंदर वो क्या कहता है, कंसीडर द इनडिफाइंड इंटीग्रल। तो इसमें दो ऑप्शन पूछे, यस एंड नो, इसको आप सॉल्व करके देख लें। इसको टी के ऊपर कंसीड हम कर दिया और इसका डेरिवेटिव लिया तो एक्स, यस, ये अकॉर्डिंग टू एक्स के ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रल है, ठीक है, इनडिफाइंड इंटीग्रल है, यस। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्विज़ ये वाला, और इसको आप खुद हैंडल करें। एक दफ़ा ये टर्म दी गई है, पॉजिटिव है, ये सीरीज़ है, तो गिवन ऑफ द नो इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया। ये भी दोबारा से देख लीजिएगा, सही है। ये आता होता है अक्सर, ये अब वो आपसे मैंने कल भी निशान लगवाए हैं इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। U1 U2 U3 ये टर्मिनेट है और प्लस चलता आ जाएगा। ये सीरीज़ कौन सी है, तो ये कन एवरेज पता नहीं दूर में से है, कंप्यूटर देख लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन जो है ए ठीक है। और उसके बाद जो है कि ये एक चीज़ें याद रखने वाली हैं, ठीक है, इसके बारे में उन्होंने पूछा है, ये क्या सारा सॉल्यूशंस हैं। और इसके अंदर जो है हमने आंसर को फाइंड करने की कोशिश की, लेकिन ये फाइंड नहीं हुआ। आप मज़ीद इसमें देख लीजिएगा, नो इन्फॉर्मेशन से मेरे ज़हन में आंसर आया था, सीरीज़ देख लीजिएगा। अब इसका जो कहते हैं कि इसका सॉल्यूशन हमें बताएं, इसका हल क्या है, ठीक है, ये आपको आता ही है। इंटीग्रेशन लेंगे, लिमिट पुट करेंगे, और इसके बाद दो फंक्शंस हैं, ठीक है। और इसको अंदर वो क्या कहते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोगों करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स आप क्या करेंगे, तो आप इनको दोनों को ज़रब दें, ज़रब देने के बाद एक क्वेश्चन आएगी, क्वेश्चन जो है आएगी उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद उसकी मतलब फैक्टराइजिंग लेंगे, फैक्टराइजिंग से एक्स की कीमतें जो फाइंड होंगी तो वो दो आएंगी, दो पॉइंट्स आएंगे या कोई भी आ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास यानी दो होंगे। वो कहता है कि लॉग ए है, लॉग सी है, ये किसके, अच्छा ये लॉग ए और लॉग सी को किस, ये आपको पता ही है कि जब लॉग की प्रॉपर्टी है, जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं और वो जमा हो जाती हैं, डिवाइड हो रही होती हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो लिहाजा हमारे पास ए ऑप्शन ठीक है। हाँ, ये लॉग आर जो है ये याद रखना है। आर जो है इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जब लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं, आर जो आपका पहले आ जाता होता है, ठीक है, और बाकी जो है सीन जो है वो वैसे के वैसे लिखा जाता है लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक। ये सारा के सारा फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने ये सॉल्व करना है। ये एक फार्मूला है एल का जो मैंने पीछे बताया है, उसी के अकॉर्डिंग जो है ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ये डी और डी एक्स लगेगा और ये इसकी जो है ब्रैकेट लगा के ये आपने ये चीज़ें इसके अंदर पुट कर देनी होती हैं। विच इज़ द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ द टेलर सीरीज़, ये कौन सी सीरीज़ है, और टेलर सीरीज़ के अंदर तो इसमें प्लस माइनस प्लस प्लस ज़ीरो होता जाएगा। ये टेलर सीरीज़ है, अगर ये x = 0 के बराबर होगी तो ये आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आने वाला। और इसकी आपने इंटीग्रेशन आपने फाइंड करनी है, सादी सी इंटीग्रेशन है, ठीक है, पावर जमा कर लेनी है, उसके बाद इंटीग्रेशन अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके 1/2 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है तैयार, इसका सॉल्व हमने नहीं दिया। इसका भी सॉल्व आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज में पड़ा है, इसका भी सॉल्व आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज में पड़ा है,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो, ये पेपर में इंशाल्लाह आएंगे। ये 2 क्वेश्चन हैं, 1 2 3 क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज में ये मैंने करवाया हुआ है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है और इसके अंदर बाउंडेड है और ये एरिया है, ठीक है, x इक्वल टू ये और इससे बड़ा है। तो हमने क्या किया, हमने फंक्शन रख लिया। फंक्शन के बाद हमारे पास लिमिट 1 to 4 तक थी, ये देखें 1 to 4 तक लिमिट थी, वो पुट कर दी। इसकी जो हमने अपर लिमिट लोअर लिमिट की तो 9 आंसर सी वो हुआ। ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, ठीक है, ये आप लोगों के अकॉर्डिंग टू ये देखें, ये वाला आप लेक्चर लेंगे तो ये क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पेपर में आने वाला 5 नंबर का। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है, विद प्रैक्टिस एक्सरसाइज में भी है और वैसे भी हमने इसको सॉल्व करके आपको दे दिया है। ये एक देखें, इसकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन के मुताबिक u जो है ये बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं या वैल्यूएट कर लें, ऐसे करना है। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड किया तो हमने इसको पुट कर लिया u के बराबर कर लिया, इसका डेरिवेटिव हमने लिया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए, ठीक है। तो फिर इस क्वेश्चन के अंदर हमने इसकी वैल्यू पुट करना शुरू कर दी। वैल्यू पुट की 1/4 हमने बाहर निकाल दिया, 1 + 4 cos 2 ये आ गया है। उसके बाद बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने लेक्चर समझा है मेरा, उसी के अकॉर्डिंग है। सारे लिंक जो है मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो लेक्चर ज़रूर समझिएगा। उसके बाद 1/2, उसके बाद हमने लिमिटें पुट करें। लिमिटें पुट करते करते ये हमारे पास सिचुएशन आ गई है, तो साइन पाई 2 से कट जाएगा, ये साइन पाई आ जाएगा और साइन पाई जो है 0 के बराबर है, तो हमारे पास आंसर क्या है 1/π/4 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी आपने करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पेपर में आने वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये वाला, ये आपको मैंने करवाया था, ये सम ऑफ सीरीज़ सेगमे वाला है। तो ये लिमिट कितनी 1 से लेके 5 तक जाती है, उसको पुटिंग करते जाते हैं। चाहे मेरा जो लेसन है 26 वाला या 7 वाला, वो देखें, उसके अंदर ये तरीक़ाकार बताया गया है, ठीक है। ये आपका एक फंक्शन होता है, ये आपकी वो है कि इतनी लेंथ होती है, ठीक है, वो मैंने बताई थी। ये आगे आगे चलती जाएगी, पुट करते जाएंगे 2 3 4 5 तक, ये आपको फिर समझ आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) वॉल्यूम ऑफ द इनक्लोज्ड ऑफ द गिवन द। इधर मैं सारी फाइल के अंदर सारी चीज़ें नहीं बता सकता, काफ़ी लंबी हो जाती है। ये देखें जी 27 मिनट 28 मिनट पहले फाइल जा रही है। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, हमने पहले फार्मूला लिख लिया v का, ठीक है। मैंने ये कल क्वेश्चन समझाए हैं। अगर ये कौन सा है, ये बाउट ऑफ x एक्सिस पे 2 फार्मूले हैं, एक x एक्सिस पे एक y एक्सिस पे है, ठीक है, रिजॉल्व। तो v इक्वल टू ये है और आपने यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास दी हुई थी, देखें y इक्वल टू x 1 + x की 3, वो लिख लिया। उसके बाद हमें क्या करना है कि इन दोनों चीज़ों को फार्मूले इसको खोल लेना, a की 2 b की 2 वाले को हमने खोल लेना है। अच्छा, इसको क्या किया हमने, ओपन कर लेना है, a की 2 b की 2 वाली सारी सिचुएशन से लगा के, ये हमारे पास आ जाएगी। अब हमने क्या करना है कि इसकी अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेनी है। हमारे पास लिमिट भी वजूद है, 2 लिमिट है और 1 लिमिट है, ठीक है। तो फिर हमने ये देखें लिमिट लगी हुई है, फिर हमने अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देनी है। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास 2 जो आंसर जो है रिसीव पाई तो वैसे ही आता जाएगा, ठीक है। फिर 2 तरह के आंसर आ जाएंगे ये सारे। जब इसको हम आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये सिचुएशंस क्रिएट हो जाएगी। फिर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये कितने हो जाएंगे 4 और ये 6 10 हो जाएंगे, 10 ओवर ये आ जाएगा। अब ये इसको काट देंगे हम, ठीक, ऊपर 5 आ जाएगी, नीचे 3 π/5/3। जी, आप देख रहे थे यूट्यूब लाइव स्टार अकेडमी। वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा के आल पे क्लिक करें, क्योंकि नेक्स्ट जो फाइल है उसकी भी मैं प्रिपरेशन आपको इस तरह से करवा सकूं और जो है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो हैं दे सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।